राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान विष्णु की एक ऐसी कथा जिसे रोजाना सुनने मात्र से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आपके यहाँ स्थायी वास होगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं ध्यान का वर्णन करता हूँ। शोभाशाली उद्यान से घिरी हुई एक स्वर्णमयी स्थली है। उसमें जगमगाते हुए रत्नों का बना हुआ एक प्रकाशमान मंडप है। उसके भीतर कलप वृक्ष शोभा पा रहा है। उसके नीचे उदीप्त रत्न में सिंहासन है जिसके ऊपर कमल का आसन है। उसके ऊपर बाल गोपाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान है। उनके श्री अंगों की कांति महानील मणि के समान श्याम है। उनकी अत्यंत बाल्य अवस्था है। मुख के समीप तक चिकने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनसे उनके मुग्ध मुखार विंद की ऐसी शोभा हो रही है मानो खिले हुए कमल पर भ्रमरों के समूह छा रहे हों। उनके नेत्र नील कमल के समान परम सुंदर हैं। फूल के समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुंडलों से अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। उनकी नुकीली नाक, लाल ओष्ठ और मंद मुस्कान से सुशोभित मुख सभी सुंदर हैं। कंठ में अनेक अनेक चमकते हुए आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे विकसित कमल के समान बख नखा पहने हुए हैं। उनके नेत्र सुंदर हैं। गौओं की धूली पड़ने से उनका वक्षस्थल धूसरित हो रहा है। उनके सभी अंग रिष्ट पुष्ट हैं। स्वर्णमय अलंकारों से उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिंडलियों और जांघों से सुशोभित कटी प्रदेश में कर धनी बंधी हुई है जिसकी क्षुद्र घंटिकाओं से मधुर झनकार हो रही है। बंधु जीव पुष्प के समान लाल लाल हथेली और लाल कमल के समान चरणों की उदार शोभा से वे सुशोभित हैं। वे मंद मंद हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है, बाएं हाथ में वे तुरंत का निकाला हुआ शुद्ध माखन लिए हुए हैं। गायें और गोपियां उन्हें घेर कर बैठी हुई हैं। इंद्र और देवता भी उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेषनाग और वज्र आदि से उपलक्षित उन देव आदि देव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके भक्ति भाव से नम्र हो प्रातः काल उनकी पूजा करें और माखन, मिश्री, दही, दूध एवं कमल आदि अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल आस्तिक भाव से युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, वह शीघ्र ही इस लोक में समग्र लक्ष्मी को प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद शुद्ध परम धाम में गमन करता है। उनका लोक मनोहर मंत्र पहले ही बतलाया गया है। उनका नाम है श्रीमद दामोदर मंत्र। श्री दामोदराय नमः। इस मंत्र के कौन कौन अधिकारी हैं, उनका वर्णन सुनो। इस मंत्र राज का उपदेश किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला एक रहस्य है, इसलिए यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। आलसी, मलिन, क्लेशग्रस्त, दंभी, मोहयुक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग लोलुप, दोषदर्शी, ईर्ष्या रखने वाला, शठ, कटुवादी, अन्याय पूर्वक धन कमाने वाला, पर स्त्रियों में आसक्त रहने वाला, विद्वानों का वैरी, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाला, व्रत भ्रष्ट, जीविका के क्लेश से युक्त, चुगलखोर, दुष्टचित, बहुभोजी, निर्दयता पूर्ण चेष्टा वाला, दुष्टों का नेता, कंजूस, पापी, भयंकर, आश्रितों को भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त शिष्य को इस मंत्र के उपदेश के लिए कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ग्रहण करता है तो शिष्य का दोष
प्राय गुरु में भी आ जाता है। मंत्री का दोष राजा में, स्त्री का दोष पति में और शिष्य का दोष गुरु में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए गुरु को चाहिए वह सदा शिष्य की परीक्षा लेकर ही उसे ग्रहण करे। जो मन, वाणी और शरीर से गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला हो, जिसमें चोरी की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो, जो आस्तिक होने के साथ ही मोक्ष के लिए उद्योगशील हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, सदा दृढ़ता पूर्वक व्रत में स्थित रहता हो, जिसकी पाप में प्रवृत्ति ना हो, जिसका चित्त प्रसन्न और अंतःकरण निर्मल हो, जिसमें शठता का अभाव हो, जो शुद्ध, परोपकारी और स्वार्थ कामना से रहित हो, अपने तन, मन और धन से गुरु को संतुष्ट रखने वाला हो, आश्रित जनों को प्रसन्न रखने वाला और पवित्र हो, ऐसे ही शिष्य को मंत्र का उपदेश दे, अन्यथा नहीं। अब गुरु का लक्षण बतलाता हूँ। जिसका चित्त सम और शांत हो, जो क्रोध रहित, सब लोगों का सुहृद, साधु, महात्मा, लोक में सब पर समान दृष्टि रखने वाला हो, वह गुरु कहा गया है। जो सदा मेरे व्रत का उदाहरण करता है, वैष्णव गण जिसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो मेरी कथा वार्ता में अनुरक्त और मेरे उत्सवों में संलग्न रहता है, जो दया सागर, पूर्ण काम, सर्वभूत उपकारी, सब और से निष्प्रह है, सिद्ध, सर्व विद्या विशारद, समस्त संशयों का निवारण करने वाला और आलस्य रहित है, जो सब कालों का ज्ञाता है, सब पर अनुग्रह रखता है, ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा गया है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य ऐसे गुरु से मेरी प्राप्ति कराने वाले मार्गशीर्ष मास में उक्त दामोदर मंत्र का उपदेश ग्रहण करें। विद्वान पुरुष को चाहिए वह वैष्णवों के व्रतों को स्वीकार करे। जो मुझे प्रिय लगने वाले परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर कपिला गो के दान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता अथवा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त हो भागवत के श्लोक का पाठ करता है, उसे 18 पुराणों के पाठ करने का फल मिलता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ वैष्णव गण स्थित होते हैं, जो सदा मेरी पूजा करते हैं। वे मनुष्य कलयुग के बाहर हैं, जो कलयुग में अपने घर पर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके ऊपर मैं प्रसन्न रहता हूँ। बेटा, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र रहता है, उतने दिनों तक पितर दूध, घी और मधु के साथ जल पीते हैं। जो भक्ति पूर्वक वैष्णव विद्वान को भागवत शास्त्र देते हैं, वे मेरे लोक में निवास करते हैं। जो अपने घर पर सदा भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके उस पूजन से सब देवता प्रलय काल तक के लिए तृप्त हो जाते हैं। सदा मेरी प्रसन्नता के लिए सबको वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ परम पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ मैं संपूर्ण देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। वहीं संपूर्ण तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातों पुरी, संपूर्ण पवित्र पर्वत निवास करते हैं। धर्म बुद्धि पुरुष को पाप के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा भागवत शास्त्र श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत परम पवित्र आयु, आरोग्य तथा पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो परम उत्तम श्रीमद् भागवत को ना तो सुनते हैं, ना सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पर सदा यमराज का प्रभुत्व रहता है। यह सर्वथा सत्य है। जिसके घर में भागवत का एक या आधा श्लोक भी लिख कर रखा हुआ है, उसके यहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जो मेरी कथा बांटता है, मेरी कथा सुनने में संलग्न रहता है, मेरी कथा सुनकर जिसका मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। जो श्रीमद् भागवत का दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता है और बारंबार प्रणाम के द्वारा उसका सम्मान करता है, उसको देखकर मुझे अनुपम प्रसन्नता होती है। जो दूर से भागवत शास्त्र को देखकर उसके सामने आता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
इसमें संदेह नहीं। जो श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, मैं उनके वश में होता हूँ। जो वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और नाना प्रकार के उपहारों के साथ भक्ति पूर्वक मेरी प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत सुनते हैं, वे मुझे वश में कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे साध्वी स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।